दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी जिसको हफ्ता दिन लगभग हुआ अपना अकाउंट बना के सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, एक्स पे या फेसबुक पे, बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए कि आज का जेन जी, आज का नवयुवक बीजेपी सरकार से कितना त्रस्त है कि एक सोशल मीडिया पे जो पार्टी बनी है विरोध करने के लिए, जहां चूक होगी सरकार से वहां सरकार को बताने के लिए कि ये आपसे चूक हो रही है, उससे सरकार इतना डर गई, एक्स पे अकाउंट बैन कर दिया और उसका इंस्टाग्राम का शायद अकाउंट हैक कर लिया गया। क्या चल रहा है ये देश में? ये देश में क्या चल रहा है? आप अपनी मनमानी करेंगे, वोट लेते समय कुछ और वादा करेंगे, वोट लेने के बाद कुछ और काम करेंगे। जनजी आपसे नाराज होगा, क्यों नहीं होगा? रोजगार मांगने जाता है तो उसे डंडा मिलता है, लाठियों से पीटा जाता है छात्रों को। ये क्या चल रहा है? कैसे सरकार आप लोग चला रहे हो? नेट का पेपर लीक कर दिया जाता है। नेट का पेपर छोटा मोटा आदमी लीक करेगा? जो उससे जुड़े हुए बड़े लोग हैं वही लीक करेंगे। कोई छात्र लीक नहीं कर सकता। जो उससे जुड़े हुए बड़े लोग हैं वही लीक करेंगे। क्या हो रहा है? ये सब रुकना चाहिए। अगर सरकार को 2 सीट से, आज तीसरी बार बीजेपी सरकार केंद्र में बनी है, परसेंटेज राज्यों में भी है, अगर ऐसे चलेगा, ऐसा होगा, तो फिर आप 2 सीट पे चले जाओगे। आपको सोचना पड़ेगा जो आप कानून ला रहे हैं उससे नौजवानों को क्या फायदा हो रहा है। समाज को तोड़ना, पेपर लीक करवा देना। जो बच्चे 22 लाख 70,000 बच्चे करीब नेट का एग्जाम दिए थे, बाद में पता चला पेपर लीक हो गया। 17 बच्चे, शायद 17 बच्चे, उसमें से आत्महत्या कर लिया। इसका जिम्मेदार कौन है? जो व्यक्ति पेपर लीक किया, क्या उसके घर पे बुलडोजर चलेगा? क्या उसको फांसी की सजा होगी? और अगर नहीं होती है तो ऐसे ही पेपर लीक होता रहेगा। ऐसे ही नौजवान तैयारी करके, और हर साल पेपर लीक होगा, उनका पूरा तैयारी बेकार जाएगा, पूरा पैसा, मेहनत सब बेकार जाएगा। सरकार को इन बातों पे सोचना चाहिए। जो शिक्षा मंत्री ऐसा ऐसा कानून ला रहे हैं, उनसे एक पेपर लीक मामला संभल नहीं रहा है, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? उन्हें खुद ब खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। आप जनता की सेवा के लिए आए हो, आप जनता के सेवा के लिए हो। अगर आपसे नहीं संभल रहा है आपका डिपार्टमेंट, तो आपको खुद ब खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बीजेपी से एक बात कहना चाहेंगे, संभालिए आप इसका। ये सब जो है ना, जब नौजवान रोजगार मांगने जाते हैं तो उसे डंडा मारा जाता है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपका क्या जाता है? करने दीजिए उन्हें प्रदर्शन। आप कोशिश कीजिए कि उनको रोजगार, मैक्सिमम रोजगार दे सकें। अगर नहीं दे सकते तो डंडा तो मत मारिए। दूसरा है, हर हर एग्जाम में सुनने को मिलता है पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। अरे कैसे पेपर लीक हो गया? आप कार्रवाई तो करो। जो पेपर लीक में पकड़ा जाता है उस पर कार्रवाई तो करो, फांसी पे चढ़ाओ उसको, उसका घर बुलडोजर से ढाओ। लेकिन वो लोग नहीं, जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पेपर खरीदा है, किसी ने बेचा तो उन्होंने खरीदा ना, उन्हें भी सजा दो। जिन्होंने खरीदा उन्हें भी सजा दो, लेकिन जिन्होंने लीक किया उसको या तो फांसी दो, उसका घर ढा दो, तब जाके सुधार होगा, तब उनमें डर बैठेगा। और नहीं तो 500,000 करोड़ कमाते हैं, पेपर लीक किया, 500,000 करोड़ कमाया, उन्हें अगर 2, 4, 6 महीना जेल होगी, फिर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, तो ये तो धंधा बन गया है। चलो भाई पेपर लीक करो, 500,000 कमा लो, 2, 4, 6 महीना जेल होगा, उसके बाद बाहर आ जाएगा।
उसे सख्त से सख्त सजा दो, फांसी पे चढ़ाओ उसको, उसका घर ध्वस्त करो, जितने लोग उसमें जुड़े हुए हैं। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको तो अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, जरूर कमेंट में बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।